पल्लवी माता जी अनम्यूट करें। हाँ बोलू। जी। हाँ, उत्तर है उसका, पाप के कारणभूत काम रूपी शत्रु को नष्ट करने के मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका जाता है वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। एक मिनट। हाँ, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। न इंद्रिया से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आपसे हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं हमारी ग्रुप की तरफ से मेरे खुद की प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर प्रस्तुत करने की प्रयास करती हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 8 है, भगवत गीता अध्याय 2 और 3 के सहायक संदर्भों के साथ बताए कि कृष्ण चेतना वर्णाश्रम धर्म से कैसे पारलौकिक है और वर्णाश्रम धर्म का अनुप्रयोग आपकी व्यक्तिगत कृष्ण चेतना के अभ्यास का समर्थन कैसे कर सकता है। भगवत गीता के श्लोक 2.55 के अनुसार और श्रीमद् भागवतम में पुष्टि की गई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसकी सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। वह अपने नित्य भक्तिपूर्ण सेवा से अपनी स्वाभाविक स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सदैव प्रसन्न रहता है। श्लोक 2.48 के अनुसार अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। में वर्णित श्लोक अनुसार वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते। विष्णु पुराण में वर्णित जो वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है, अतः कृष्ण को किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। श्लोक 2.31 अनुसार जिस किसी भी वर्णानुसार स्थित व्यक्ति उस कार्यक्षेत्र अनुसार अपने कर्तव्य कर्म करने से जीवन की उच्चतर अवस्था में उन्नत हो जाता है। श्लोक 3.8 और श्लोक 3.9 अनुसार विहित कर्म की रचना वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में इस तरह की गई है जिसे यज्ञ कर्म विष्णु की संतुष्टि की प्रीत्यर्थ होकर वो कृष्ण भावना में उन्नत हो। इस तरह कर्म करने की इस महान कला को आत्मसात कर कृष्ण भावना में कोई मनुष्य कृष्ण चेतना से भगवान की आज्ञा अनुसार दक्षता से कर्म केवल भगवान की संतुष्टि के करके भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में उन्नत होकर भगवान प्राप्त। हरे कृष्ण। अब मैं हमारे ग्रुप की सम्माननीय सदस्य श्रीमती अत्रिय मोदक माता जी को अपना प्रश्न और उत्तर हमें अच्छी तरह से समझाएं, ये प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन 9, मेरा प्रश्न भगवत गीता में कथनों के तरीका पर चर्चा करें। 3.30 श्लोक और तात्पर्य कृष्ण की सेवा करने के प्रति आपको दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। भगवत गीता का संदर्भ से 3.30 पद्य और तात्पर्य आपके उत्तर में। भगवत गीता 3.30 श्लोक में भगवान कहा,
मयि सर्वाणि कर्माणि संगनश्शब्दात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतो ज्वरः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण कर्म भगवान को समर्पण करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशा रहित होकर समित्तों के द्वावे के बिना तथा आलस्य त्याग कर युद्ध करने कहा। इस महत्वपूर्ण श्लोक में पूरे गीता का अर्थ है। गीता के अनुसार जीवन का लक्ष्य भगवत सेवा और भगवत प्राप्ति। भौतिक संसार से बचकर रहने का उपाय इस श्लोक में है। भगवान की शिक्षा है सधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। इससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और चेतना शुद्ध होता है। तभी अनुभव होता समस्त वस्तुओं का स्वामी भगवान है। भगवान का सेवा में सब कुछ समर्पण करके भगवान का प्रसन्न करने पर ही जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा विराजमान है, अतः पूर्णतया परमेश्वर में आश्रित रहना होगा। सारी वस्तुएं परमेश्वर के होने के कारण फल की आशा न करके भगवान के आदेशानुसार प्रेमा भक्ति द्वारा कर्म करना चाहिए। इससे कृष्ण भावना भावित में हम आगे बढ़ सकेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कृष्ण भावना में आगे बढ़ने आवश्यक गुण, भाव और समर्पण इस श्लोक के माध्यम से आपने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाए। कल्पवृक्ष की तरह सभी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ तथा हम जैसे पतित जीवों के प्रति अत्यंत दयालु भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को हम ग्रुप ई के सादे सदस्य सादर नमस्कार करते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। जय। शील बहुत प्रभुपाद सुंदर, की जय। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन। जैसे भक्ति शास्त्री में रिक्वायरमेंट होती है ना कि जो गुरु ने बोला वैसा ही किया है। तो नमानि श्रद्धास प्रभु जी बोलते हैं कि हमेशा 5 मिनट से ज्यादा का प्रेजेंटेशन, बहुत ज्यादा 10 मिनट का होना चाहिए। उसके क्वेश्चन आंसर ज्यादा लर्निंग होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि हम पीपीटी बनाने आए हैं। हम जो गीता का अनुकरण और अनुसरण है उनमें फर्क समझने आए कि अर्जुन ने क्या किया, अनुकरण किया या अनुसरण किया, और हमें क्या करना है। तो इसी ग्रुप से मेरा 2 क्वेश्चन है कि ये प्लीज वो कर लें, म्यूट कर लें, नहीं तो फिर मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। इसी ग्रुप से कि आपने ये बहुत अच्छा पीपीटी बनाया। ऐसे ही हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि आप बहुत क्रैक्स छोटा और बहुत अच्छा बोलें। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है कि इसमें आपने बिल्कुल जितना डालना था क्वेश्चन आंसर उतना ही डाला है और टाइम से ख़त्म भी किया है। और इसको बताने की कोशिश ज़्यादा करें कि हम अपने आप क्या समझे हैं। तो इसमें ग्रुप से 2 क्वेश्चन है मेरे। एक क्वेश्चन ये कि गीता का महत्व जो बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे गीता विवस्वान को बोला कि दी गई है, तो उस क्यों दी गई है, उससे हमें क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम शिष्य के रूप में उन्होंने सूर्य जो देवता हैं उनको ही क्यों चुना। ये 2 क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सूर्य को इसलिए चुना
कि सूर्य जो है पूरे संसार में प्रकाशित होते हैं, इसलिए उन्होंने, जो कि मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्होंने इसलिए चुना कि सूर्य जो है पूरे संसार को प्रकाश देते हैं, एक सभी समान रूप से पूरे संसार को प्रकाश देते हैं। हरे कृष्ण। नहीं तो अर्जुन तो पूरे संसार को प्रकाश नहीं देते, फिर अर्जुन को क्यों चुना? वो तो प्रभु जी इसलिए कि वो गीता विलुप्त हो गई थी, क्योंकि क्षत्रिय के हिसाब से उन्होंने, क्षत्रिय थे उनके पुत्र मनु महाराज के, और जिसमें भगवान राम पैदा हुए हैं, सूर्यपुत्र में, उस सूर्यकुल में ही भगवान राम पैदा हुए हैं। उसके बाद जब ये विलोपित हो गई तो भगवान को पुनः इसको, ये जो है गीता का उपदेश 5000 वर्ष पहले अर्जुन को देना पड़ा। और कोई बताएगा आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेन मकसद सब युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश देने का मेन मकसद ये था कि युद्ध के टाइम में सभी का ध्यान युद्ध पे होता है, और अर्जुन युद्ध जब नहीं लड़ रहे थे तो उनको ये उपदेश दिया गया क्योंकि उस टाइम में सभी का ध्यान होता है, सभी की नजर वहाँ युद्ध पे थी। तो जो विष्णु भगवान ने उपदेश दिया तो वो अर्जुन के थ्रू सभी पूरे वर्ल्ड में वो फैला। प्रभु जी नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो गीता का महत्व वो क्या है, और दूसरा है कि प्रथम शिष्य के रूप में उन्होंने सूर्य देवता को ही क्यों चुना, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या आप कन्विंस करेंगे? अगर कोई आप कनिष्ठ भक्त है कि आप कहते हैं कि प्रीचिंग करते हैं, तो कैसे उसको कन्विंस करेंगे? प्रभु जी, गीता से हमें सभी तरह की शिक्षा मिलती है। प्रभु जी कैसे, प्रभु जी माइक को आगे लाएं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आ रही है माता जी? नहीं नहीं आ प्रभु जी। रही। आप डिवाइस हटा लीजिए तब साफ आएगी। जी माता जी अभी आ रही है? हाँ जी। यस। जी प्रभु जी, गीता से हमें सभी तरह की शिक्षा मिलती है। गीता में हमें कैसे बुरे समय से सही समय में आना है, कैसे हमें कृष्ण भवनामृत में जाना है, कैसे हमें भगवत धाम जाना है, ये सारी शिक्षा मिलती है प्रभु जी हमें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी, चूंकि सूर्यदेव को गीता इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि वह क्षत्रिय था, और भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने स्वयं कहा है। और सूर्यदेव को इसलिए चुना था उन्होंने शिष्य के रूप में, क्योंकि सूर्यदेव सौर मंडल के अंतर्गत सभी ग्रहों का उद्गम है, और सूर्य सभी लोगों का राजा है, तथा सूर्यदेव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा पर नियंत्रण रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है, और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता का विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना था। भगवद गीता का ज्ञान मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आंसर माता जी। यही आंसर हम सुनना चाह रहे थे कि अगर हम कुछ मतलब सीखते हैं तो हम ये सीखना चाहिए कि हम कितने लेवल तक सीख पा रहे हैं। तो 4.1 में बोलते भी है, 4.1 में आप देखेंगे, इमं विविस्तो योगम प्रोक्तवान वहम विश्वासम विग्रहम मुनिर्षान वे ब्रवीत। तो वो कहते हैं कि जो गीता का उपदेश है वो सारा किसके लिए था? वो राज ऋषियों के लिए था, और राज ऋषि क्या करते हैं? वो उसका उपयोग प्रजा के लिए करते हैं। तो इसलिए ये किसी ऐसे असुर या छोटे तुच्छ नागरिक जो होते हैं उनके लिए नहीं है। उनको ये दे दी जाएगी तो वो इसको समझेंगे भी नहीं, और इसका प्रचार प्रसार भी नहीं होगा। जो कि मानव कल्याण के लिए है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान हमेशा उसको देते हैं जो प्रजा के ऊपर शासन कर सके, और शासन ऐसा जो अच्छा शासन करे और उन्हें भौतिक बंधन से हटाए। भौतिक बंधन हो गया, वासना हो गया, उससे उसे बचाए। तो शिक्षा जो मिलती है वो शिक्षा हमें गुरु शिष्य परंपरा से मिलती है। जब गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो जाती है तो भगवान दोबारा अवतार लेते हैं, दोबारा उसको प्रकट करते हैं। फिर मनुष्य इसका कृष्ण चेतना जो बोलते हैं, कृष्ण चेतना और मानव जीवन का मूल्य समझकर फिर वो क्या करता है, वो जो शिक्षा है उसका अनुसरण करता है, और ऐसे धीमे धीमे वो संसार में फैलाता है।
फिर संस्कृति बनती है, संस्कृति बनती है, फिर भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ते हैं तो भक्त बढ़ते हैं, एक भक्त से दो भक्त, भक्त से फिर ऐसे बहुत सारे बढ़ते जाते हैं और पूरे ही संसार में प्रचार प्रसार होता है, जो कि मूड एंड मिशन था किसका, भगवान श्री कृष्ण का, उसको ही प्रभुपाद आगे लेके गए। तो इसको हमें समझना चाहिए। और शिष्य, जो पहला शिष्य सूर्य देवता को इसलिए चुना क्योंकि सूर्य देवता जो थे सभी ग्रहों के राजा थे और राजा ही लागू कर पाएगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वो कुछ एक कोई प्रधान है, कोई एमएलए है, एमपी है या कुछ भी है सरकारी, तो वो पूरे अपने एरिया में लागू कर पाएगा, लेकिन पूरे जो कंट्री है, देश है, उसमें लागू नहीं कर पाएगा। उसमें वही लागू कर पाएगा जो पूरा कंट्री उसके अंडर में आता है। तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रहों का राजा सभी का था, जो कि सूर्य देवता थे, तो उनको इसीलिए दिया गया कि उनका ग्रहों पर नियंत्रण था। तो अगर किसी ग्रह को दे देते तो उसका नियंत्रण दूसरे पे नहीं था। तो हमेशा राजा को दिया जाता है जिससे कि प्रजा पे शासन अच्छा हो और प्रजा क्या करे, प्रजा कृष्ण चेतना की तरफ बढ़े, कृष्ण भावना भावित हो। इसका मकसद ये था। इसलिए सभी जो ग्रह हैं वो क्या होता है, कृष्ण के आदेश के तहत घूमते हैं, भगवान श्री कृष्ण के घूमते हैं। तो ब्रह्म संहिता 5.52 में सीधा लिखा हुआ है कि जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य देवता हैं, जितने नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सब श्री कृष्ण के इशारे पर घूमते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, जो राजा थे ग्रह, उनको ये शिक्षा दी और इसको देने के बाद उन्होंने मानव कल्याण के लिए इसको सोचा कि मानव कल्याण, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दी और उन्होंने किसको दी, मनु को, और मनु ने इक्ष्वाक वंश जिसमें कि हमारे भगवान राम आते हैं। तो ये इसलिए दिया। हरे कृष्णा। अब दूसरा ग्रुप चालू कर सकता है जी। प्रेजेंटेशन 6 यहाँ कंप्लीट होती है। अब प्रेजेंटेशन 7 हो रही है ग्रुप की। हरे कृष्णा। ग्रुप ए, सभी अपने हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। अभय प्रभु जी, सुंदर प्रभु जी, पुष्पा माता जी, दीप्ति माता जी, मिताली माता जी, मोहिनी माता जी, विनोद प्रभु जी, जी। कौन रहेगा वो? अभय प्रभु जी को। अभय कुलकर्णी। बना दिया प्रभु जी, स्टार्ट करिए। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नववर्ष में पहला प्रस्तुति हो रही है, इसलिए मैं हमारे समूह की और तत्पश्चात मंगलाचरण आरंभ करें। हरे कृष्ण। वही माता जी। प्रभु जी मंगलाचरण हो चुका है। अच्छा, मोहिनी माता जी, एक भजन नया वर्ष में पहला प्रस्तुति है, इसलिए 3 बार ओम प्रस्तुत भगवते करना है। वासुदेवाय शुरू करके या हरे कृष्ण करके शुरू कर सकते जी। हरे कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज नववर्ष के अवसर पर मैं एक भजन गाकर स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तुम
पहचान, मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण, मधुर ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना। हरे कृष्ण माता जी, सिर्फ वैष्णव भजन अलाउ है, सॉरी माता जी। माता जी सुंदर वैष्णव प्रभु जी, भजन ही है। आगे चले माता जी, आगे कंटिन्यू करें। सुंदर कृष्णानी प्रभु जी, अभी आपका प्रश्न है, आप कृपया आरंभ करें। जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। मैं सुंदर कृष्णानी ग्रुप ए से प्रेजेंटेशन 7 हिंदी में गीता अध्याय 4 श्लोक 16। मेरा प्रश्न है, महाजनों की सूची बनाइए। प्रभु जी, जैसा कि आदेश है कि बहुत ही शॉर्ट में हमें इसको अपनी भाषा में तैयार करना है और समझना है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो महाजन है, पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि ये मुक्त आत्माएं होती हैं और प्रामाणिक गुरु होते हैं, गुरु परंपरा के ज्ञाता होते हैं, तथा ये सब कृष्ण भावनामृत के निर्वाहक होते हैं और प्रचारक होते हैं। ये 12 की सूची मेरे को आदेश हुई है। इसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा, भगवान शिव, नारद मुनि, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक और बलि हैं। प्रभु जी, ये बताया गया है इस श्लोक में कि जो 16 नंबर श्लोक है, किम कर्म किम अकर्म इति कव्य अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर हमें यह नहीं पता होगा कि कर्म क्या है, तो हम कुछ भी कर लें, हमें अंततः पछताना ही पड़ेगा। इसलिए हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि कर्म क्या है। ये अर्जुन को बताते हैं कि मैं साक्षात आपको बता रहा हूँ। तो भगवान इसमें गीता के अध्याय 4 के श्लोक 16 में और 17 में श्री कृष्ण को अर्जुन को बताते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका सही सही अर्थ नहीं लगा पाते कि यह किस प्रकार का कर्म है। भगवान बताते हैं कि इसको निश्चित करने हेतु हमें यह ध्यान देना है कि कर्म करते समय पहले हम कृष्ण भावना भावित हैं कि नहीं। कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य भी पहले के महाजनों यानी मुक्त पुरुष प्रामाणिक भक्तों के आदर्शों के अनुसार ही होना चाहिए। अर्थात अगर यह परंपरागत रूप से उन प्रामाणिक पुरुषों के अनुसार उनका अनुगमन न करते हुए कृष्णा भावनित में रहकर नहीं किया गया है, तो वह कर्म नहीं कहलाता, यानी वही धर्म पथ कहलाता है जिसे केवल भगवान ही निश्चित करते हैं। इस तरह भागवत के श्लोक में भी 6:3:19 में यह बताया गया है, जो सर्वथा प्रामाणिक हैं। हमें इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना है। केवल मानसिक रूप से ही कर्म यानी धर्म का फैसला नहीं कर सकते, हमें आदर्श कर्म ही करना है। अंततः भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देते हैं कि भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर और मुक्तात्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करें, तो ही हमें कर्म का यथावत ज्ञान हो पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पुष्पा कृष्णानी माता जी, अभी आप कृपया आरंभ करें। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय हो। मेरा प्रश्न है, गीता के अध्याय 4 का 24 श्लोक का प्रश्न है, परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ क्या प्राप्त करता है? इसका आंसर है, हमें संसार में रहते हुए भौतिक कलमश से बाहर निकलना ही पड़ता है। अतः हमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। यही हमारा उपचार होता है। हमें इसे यज्ञ कहते हैं और इससे विष्णु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म और भगवान एक ही है। इसे आध्यात्म कहते हैं। हर वस्तु ब्रह्म ज्योति में रहती है। हम माया और आच्छादित रहते हैं, अतः इसे भौतिक ज्योति कहते हैं। हम परम सत्य को जिसे पदार्थ कहते हैं, वह माया द्वारा आच्छादित हो रहता है। अगर यह परम सत्य माना जाए तो यह आध्यात्मक हो जाता है। परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ कृष्ण भावनामृत प्राप्त करता है। इस दिव्य चेतना में हम हर कार्य यज्ञ के रूप में करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में हम परब्रह्म में एकाकार को प्राप्त करते हैं। इसे ही कृष्ण भावनामृत की विधि कहते हैं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय हो। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनोद अरोड़ा प्रभु जी, अभी आप कृपया आरंभ करें। विनोद प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे भगवत गीता के प्रश्न का चौथे अध्याय का प्रश्न दिया गया है, जिसमें कि भगवत प्रश्न ये भगवत गीता अध्याय 4 का सारांश प्रस्तुत करें, जिसमें मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं में छंदों के वर्ग और वे कैसे जुड़ते हैं की पहचान करते हैं। भगवत गीता उत्तर। भगवत गीता के अध्याय 4 में 42 श्लोकों का समावेश है, जिनके पहले श्लोक से भगवान अर्जुन को समझाने व याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले भी विश्वान सूर्यदेव का 10 लाख वर्ष पहले यह गीता का उपदेश दिया गया था, और फिर सूर्यदेव ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु के द्वारा इस श्वास को दिया गया। इस प्रकार ये गुरु परंपरा से आज हमारे तक पहुंच पाया है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि भगवान और मनुष्य में क्या अंतर है, तो ये भी कि अर्जुन व भगवान के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन भगवान को अपने सब जन्मों का स्मरण रहता है और उनका भक्त होने के कारण उनके साथ जन्म लेते रहते हैं, परंतु उन्हें अपने किसी भी जन्म का स्मरण नहीं रहता। भगवान अच्युत, अजन्मा तथा अविनाशी हैं तथा दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अर्जुन को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वह कौन है। भगवान और अपने जन्म के कारण भी अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म ना ले, उसका भी रास्ता 9वें श्लोक में बताते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि मनुष्य के कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा ही रचे गए। सर्वप्रथम बुद्धिमान का वर्ग है के कहलाते हैं। दूसरा वर्ग पृथक वर्ग का जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। तीसरा वर्ग वैश्य कहलाते हैं, जो लोग रजो तथा तमोगुणी के मिश्रण से युक्त होते हैं। चौथा वर्ग शूद्र या श्रमिक के लोग तमोगुणी कहलाते हैं। भगवान कर्म को भी परिभाषित करते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है तथा विकर्म क्या है। इस अध्याय में भगवान ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य के कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए किस प्रकार कर्म करने चाहिए।
तथा साथ ही कर्म को समझाने के लिए भगवान के साथ संबंध को जानना होगा और ये भी समझना होगा कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। इस अध्याय में भगवान ने ये भी ज्ञान देते हैं कि जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, हरे कृष्णा। विनोद प्रभु जी का कुछ नेटवर्क इशू है जिसके कारण लेफ्ट हो गए। कोई और कंटिन्यू करना चाहेगा? इस अध्याय में भगवान भी ज्ञान देते हैं कि जो अभय प्रभु जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही। जी जी कृष्णा, मेरी आवाज आ रही? नहीं प्रभु जी, आपका भी नेटवर्क इशू है। हरे कृष्ण। जी विनोद प्रभु जी आ गए हैं। आ गई आवाज? हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। इस अध्याय में हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद विनोद हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ विनोद प्रभु जी आप बोल सकते हैं, कृपया इस माइक अध्याय को। में भगवान ये भी ज्ञान देते हैं कि आ रही आवाज में? हाँ आ रही है हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। इस अध्याय में भगवान ये भी ज्ञान देते हैं कि जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता विकसित है, इसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है जिनकी व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य अपने शरीर का मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। भगवान ने प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण करने की भी सलाह देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। हाँ कट रही है आवाज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपकी आवाज आ मेरे को? हाँ बोलिए अभी आ रही। इस अध्याय में मनुष्य को दिव्य ज्ञान देते हैं जिसके लिए मनुष्य को कृष्ण भावना के सिद्धांतों को अपना कर अपने ज्ञान को दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना मृत विधि देव यज्ञ ब्रह्म हरे कृष्ण। कट कट गई है फिर से। आगे चले प्रभु जी। जी जी। ये मोहिनी माता जी कृपया आप आराम करें। हरे कृष्णा। मोहिनी स्पष्ट माता जी आप। हरे कृष्णा। स्पष्ट करें कि चैप्टर 4 श्लोका 2 और श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य मानव समाज और उसके नेतृत्व के संबंध में भगवत गीता के उद्देश्य के संबंध में श्री प्रभुपाद जी की मनोदशा और मिशन को दर्शाता है। भगवान ने सर्वप्रथम सृष्टि में सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान का और ब्रह्मा से ये परंपरा निरंतर चलती रही, किंतु लौकिक जगत की प्रकृति इस प्रकार की है कि कालक्रम के साथ ये ज्ञान विलुप्त हो गया। अब लौकिक मनोवृत्ति वाले और निष्ठाहीन शिष्य इस ज्ञान की व्याख्या अपने निहित उद्देश्य के अनुसार करते हैं। कुछ पीढ़ियों ने इन्हें इसकी पुरातन पवित्रता दूषित हो गई। जब ऐसा होता है तब भगवान अपनी
अकारण कृपा द्वारा इस ज्ञान पद्धति को मानव समाज के कल्याण के लिए पुण्य स्थापित करते हैं। वो ऐसा लोक कल्याण की कार्य संसार में स्वयं प्रकट होकर करते हैं या अपने भगवत अनुभव क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतों द्वारा करवाते हैं, जो पृथ्वी पर भगवान के कार्य के वाहक के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। श्री प्रभुपाद जी का भगवत गीता के विषय में नेतृत्व। श्री प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक में भगवत गीता के संबंध भ्रांतियां दूर करने की प्रयास किया गया है। भगवत गीता यथारूप द्वारा श्री प्रभुपाद जी ने गीता का रहस्य उजागर किया और उसे सामान्य जनों के लिए उपलब्ध कराया ताकि सबका जीवन स्तर उच्च हो। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा जो लुप्त हो चुकी थी उसे फिर से पुनर्जीवित करने का सार्थक प्रयास किया। संसारी टीकाकारों ने गीता का व्यापार कर असुरी कार्य किया, निजी स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इसलिए गीता के आधिकारिक संस्करण विशेषकर अंग्रेजी में की नित्यंत आवश्यकता थी, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख हो। इसलिए भगवत गीता यथारूप का निर्माण श्री प्रभुपाद जी ने किया। इसका केवल अभ्यास के लिए उपयोग ना करते हुए इसे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत अच्छी माता जी। अभी मिताली माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा क्वेश्चन है भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोका 2 के महत्व पर चर्चा करें और विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं और इस्कॉन में उनकी अद्वितीय स्थिति को संरक्षित करने के लिए उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। पूर्व में शासक शासन चलाने के लिए गीता का उपयोग होता था। इस कारण सामान्य जन इस ज्ञान से वंचित रहते थे। असाधु लोगों ने गीता का उद्देश्य ही समाप्त किया। इसलिए श्री प्रभुपाद जी द्वारा इसमें वर्णित गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित किया। भगवत गीता यथारूप के माध्यम से गीता के यथार्थ रूप के ज्ञान का प्रचार इस्कॉन के माध्यम से किया, जिसके विशाल रूप का हम आज अनुभव ले रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता के माध्यम से प्रदान शिक्षा को हम जीवन में उतरकर आत्मसाक्षात्कार का अनुभव लेकर जीवन संपन्न करते हुए हमारी भगवत धाम की यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा माता जी। अभी दीप्ति माता जी का प्रश्न है। दीप्ति माता जी नहीं दिख रही थी तो मैं पढ़ लेता हूँ उनका। योगा प्रोक्त पुराण भगवद गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में इसका कथन का महत्व स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योग विद्या जो है वह अति प्राचीन है। योग यानी परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, जो कि प्रभुपाद जी की भाषा में महामंत्र के जाप से भगवान के साथ योग संबंध संभव है। तो यदि हम महामंत्र का जाप नियमित रूप से मन लगा कर करेंगे तो हमारा भी भगवान के साथ योग संभव है। और इस रहस्य को समझने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह विद्या मनुष्यों के लिए है, असुरों के लिए नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। अभी पूनम शर्मा माता जी नहीं है शायद, मैं पढ़ लेता हूँ उनका। पूनम शर्मा माता जी का प्रश्न है, कृष्ण के कथन भक्तों सी में सखा चेती के महत्व पर चर्चा करें। रहस्यम ही एतत् उत्तमम। भगवत गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवत गीता को समझाने और प्रस्तुत करने के संबंध में है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भगवान जी भक्त को अपना मित्र समझते हैं। भगवान और भक्त का संबंध जो है मित्रत्व का होता है। जैसे कि
हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जानते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के से भी बढ़कर मित्र जो काम करते हैं वो बिल्कुल कहीं से हो नहीं पाता है। इसलिए मित्रत्व का संबंध सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। मित्रत्व का जो संबंध होता है, जैसा हमारे सम्मुख कृष्ण सुदामा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें हम लोग निस्वार्थ प्रेम क्या है वो हमें जान सकते हैं। और दूसरा जो रहस्यम ही एतत् उत्तमम, इसमें यह कहा गया है कि यह दिव्य रहस्य हमें जानना है, जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा भगवत गीता में बताई गई है, उस परंपरा का अनुसरण हमें करना चाहिए, जिससे हम भगवत गीता का पूरा लाभ ले सके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमारा प्रश्न है कि प्रभु जी के आत्म माया शब्द की व्याख्या करें, जो कि बंद किताब के प्रश्न है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 6। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आत्म माया का शाब्दिक अर्थ है क्या। इसका अर्थ ये है कि अपनी अंतरंगा शक्ति से, अर्थात अंतर्निहित रहस्यमय शक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अपने अवतरण का वर्णन किया है। भगवान अजन्मा, भरता और सभी प्राणियों का भगवान है। वो अपनी प्रकृति का सहारा लेता है और आत्म माया के माध्यम से अपना अवतार भी लेता है। वह दुष्टों का नाश करके और अच्छे लोगों की रक्षा करके धर्म को फिर से स्थापित करने और संरक्षित करके अवतार लेता है। प्रकृति के 3 गुण, जैसा कि हम जानते हैं कि सत्व, रज और तम, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड विकसित हुआ है, इसे माया भी कहा जाता है, जिसका विभिन्न प्रकार से व्याख्यात्मक भ्रम या रहस्य शक्ति आदि के रूप में जाना जाता है। भगवान का अवतार सामान्य जीवों का पुनर्जन्म की तरीके तो नहीं है, जो अपने पिछले कर्मों या कर्मों के कारण जन्म लेने और पीड़ित होने के लिए मजबूर है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपनी रहस्यमय शक्ति का प्रयोग करता है, जो निहित है। इन शक्तियों को आत्म माया कहा जाता है। प्रभु जी, इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ समय फिर और हम ले रहे हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भगवान अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन तो नहीं करते। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है। जीव का इस जन्म में बद्ध जीव का शरीर एक सा हो सकता है, लेकिन दूसरे जन्म में दूसरा शरीर रहता है। इस भौतिक जगत में जीव का शरीर अस्थायी नहीं रहता है। भगवान निरंतर परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर का नहीं होता है। भगवान समस्त जीवों के स्वामी है। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकट उनकी अहैतुकी कृपा है। माया या आत्माया शब्द, जो कि विश्व कोश के अनुसार लिया गया है, भगवान की अहैतुकी कृपा का सूचक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी अंतिम सवाल मेरा है। श्री प्रभुपाद जी द्वारा अध्याय 4 के 6वें श्लोक में दी गई सादृश्यता की व्याख्या यह समझाने के लिए करें कि भगवान हर सहस्त्राब्दी में अपने मूल पारलौकिक रूप में कैसे प्रकट होते हैं। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मेरे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं सृष्टि का स्वामी हूँ, मैं प्रत्येक सहस्त्राब्दी में प्रकट होता हूँ। हम जानते हैं कि आत्मा अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है और सनातन भी है। कृष्ण भगवान
कुरुक्षेत्र में भी उपस्थित थे, वृंदावन में लीलाएं भी करते हैं, और श्रीमद् भागवत में उन्होंने नारायण रूप में भी प्रकट थे। तो ये सब उनकी अहेतुकी कृपा है। उन्हें अपने सभी रूपों का स्मरण है। सामान्य मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं होता। जैसे ही वो जन्म लेता है, उसका पूर्व जन्म का जो भी स्मरण है वो समाप्त होके उसका इस जन्म का केवल जो कार्य है वो आरंभ हो जाता है। भगवान पृथ्वी पर भी लीलाएं करते हैं। वे संपूर्ण सत्य है। उनकी अंतरंगा शक्ति से वे सच्चिदानंद स्वरूप है और संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कोई वृद्धावस्था का चित्र हमें नहीं मिलता है। हमेशा उनका हाथ में बांसुरी लिए, पैर मोड़े हुए और प्रसन्न चित्र सच्चिदानंद मुद्रा में उनके फोटो हमें उपलब्ध होते हैं। उन्हें कोई भौतिक आकर्षण नहीं होता और उन्हें पूर्व जन्म और आगे का जन्म पूरे संपूर्ण स्मरण होता है। उनके शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शरीर उनका पहले जन्म में था, वैसे ही वो इस जन्म में और भविष्य में भी उसी प्रकार बिना कोई परिवर्तन किए रहता है। जो भी जरा व्याधि है वो हमारे सामान्य मनुष्य को रहते हैं। और यहाँ पर भगवान ने सूर्य का उपमा दी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त ये सामान्य मनुष्य को दिखता है, लेकिन वास्तव में सूर्य ना तो उसका उदय होता है ना सूर्यास्त होता है। सूर्य अपनी जगह पर ही होता है। हमें केवल एक दिशा में, जो पूर्व दिशा में हमारे यहाँ जब सूर्योदय होता है तो हमें लगता है सूर्योदय हुआ है, और जब पश्चिम में अस्त होता है तो ऐसा लगता है सूर्य का अस्त हुआ है। लेकिन वह सूर्य जो है वो पृथ्वी की दूसरी दिशा में उसका उदय होता ही है और अस्त भी होता है। इसलिए भगवान को सूर्य के रूप में माना गया है कि उनका कभी अस्त नहीं और उदय भी नहीं। वे हमेशा अपने जो वास्तविक रूप है उसमें उपस्थित रहते हैं। और यह स्पष्ट है कि भगवान हमें हर सहस्त्राब्दी में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसी के साथ हमारा प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। मोहिनी माता जी, आप वैष्णव मंत्र बोलेंगे? वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन, बहुत सटीक, जिसको बोलते हैं कि जैसा कि हम जो कृष्ण के बारे में जानते हैं तो दिव्य ज्ञान है ये, और जितना दिव्य ज्ञान मिलता है उतना ही कृष्ण चेतना, जिसको बोलते हैं कि हमारी चेतना भगवान की तरफ आकर्षित होती है। तो जितना ज्यादा हम गीता को समझेंगे, प्रभुपाद कहते हैं कि मिनिमम 6 टाइम्स हमें गीता पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, प्रमाणिक गुरु का सहारा लेना पड़ता है, तभी ये हमें समझ में आती है। तो अगर आप एक श्लोक को, जो भी असाइनमेंट मिलता है पीपीटी के लिए, अगर उसको 6 टाइम पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें भगवान के और जो हमारा संबंध है कि हम क्या है, शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का जो विज्ञान है उसे हमें समझना है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो हमें उपदेश दिए हैं, जो अर्जुन के द्वारा हमें अनुसरण करना है, उसको हमें समझना है। हमें ये नहीं कि पीपीटी में बनानी है, पीपीटी सीखनी है, इसका भगवत धाम में कोई काम नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए सबसे पहले कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित हमें बनना है। और भगवान स्वयं आदेश देते हैं गीता में और श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि सर्वोच्च धर्म क्या है, उनकी शरण ग्रहण करना। मनुष्य का सर्वोच्च धर्म होना चाहिए भगवान की शरण ग्रहण करना। तो जब भी वो शरण हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप, जो कि 3 तरह के होते हैं, एक होता है जो सीड होता है, दूसरा होता है जो उग चुका होता है, तीसरा होता है जो मैच्योर हो चुका होता है। तो जो सीड होता है उसको तो वो बिल्कुल वहीं पे ही बढ़ने नहीं देते हैं, जो बढ़ चुका होता है उसको जला देते हैं, और जो मैच्योर होता है उसका जो कम कर देते हैं। जैसे हमें मान लो भाला लगने वाला है तो हमें कांटा लगता है, तो हम ये जान नहीं पाते भगवान किस रूप में देता है। तो इसी ग्रुप से मेरे 4 क्वेश्चन है अलग अलग, जो आपने प्रेजेंटेशन दी उसी से है। तो पहला क्वेश्चन है, अलग अलग पूछेंगे कि कृष्ण का अवतरण जो अभी आया था, कृष्ण का अवतरण कब होता है?
भगवान श्री कृष्ण का अवतरण कब होता है और कैसे होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं उस अधर्म को खत्म करने के लिए और भक्तों का भला करने के लिए हमेशा ही अवतरित होता हूँ। हाँ, ये तो हो गया कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण कब होता है, अब कैसे होता है? प्रभु जी, भगवान जी साक्षात जैसे मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और ये बताते हैं कि जैसे आप लोग सुख दुख और शांति अशांति सहते हैं, उस तरह से मैं भी आप सभी को यह ज्ञान देने के लिए प्रेरित हुआ हूँ कि आप लोग भी मेरे को देखकर मैं भी आप ही की तरह इस पृथ्वी पर आप लोगों को सचेत करने आया हूँ और धर्म के प्रति आपको अज्ञात करने आया हूँ। कौन सा श्लोका में भगवान ने बोला है कि हमारा अवतरण कैसे होता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ऐसा है कि भगवान का जो अवतरण होता है ये सामान्य जीवों के तरीके ऐसा नहीं है कि वो अवतार लें, और इनका जब भी अवतरण हुआ है या तो भक्त का मान रखने के लिए या भक्त को अपने दर्शन देने के लिए ये अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जब तमोगुणी लोग ज्यादा प्रकट हो जाते हैं तो उनके सर्वनाश करने के लिए भी इनका अवतरण होते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने भक्त का ये मान रखने के लिए भी ये करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने कोई आंसर तो सही दिया, लेकिन आपने आंसर दिया कृष्ण का अवतरण क्यों होता है उसका दिया। हम पूछ रहे हैं कैसे होता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन है। इसी होता है आपकी प्रेजेंटेशन से 3-4 क्वेश्चन है कि कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, तो अलग अलग क्वेश्चन है। और कौन सा श्लोका है जो इसको बताता है? अजो अपि संयव्य आत्मा भूतामीश्वरो अपि सना प्रकृतिं स्वामी अधिष्ठाय संभवाम याप्न्य मायया। 4.6। हाँ, बहुत सुंदर माता जी। 4.6 में बोला गया है कि जो भगवान है वो अद्वैत असंख्य रूप में, और उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर और आत्मा है वो हम एक मानते हैं, विज्ञान है, लेकिन हमारा अलग अलग है। इससे आत्मा निकल जाती है तो शरीर हमारा चेतना नहीं रहती है, शरीर सड़ने गलने लगता है, इसको कोई नहीं बचा सकता है। पर भगवान का जो है वो दोनों में, आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं, वो दिव्य रूप में है, अद्वैत, जिसमें बोलता गया कि श्री भगवान का शरीर, उनकी आत्मा तथा जो शरीर है वो दोनों एक ही हैं। और प्रकृति का जो होता है स्वभाव, जो प्रकृति जिसे बोलते हैं, उसमें स्वभाव तथा स्वरूप दोनों होते हैं। जैसे हमारा स्वभाव हो गया, हमारा स्वरूप हो गया, पर वो इससे अलग है कि वो शरीर में प्रकट होते हैं। तो प्रभु जी ने अभी बताया कि अतरंगा शक्ति, वो उनका बिल्कुल सही है। और इसीलिए जो आपने अभी बताए थे अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार जो बताए थे, लीला अवतार, सांख्यमास अवतार, यही अवतार के द्वारा वो क्या करते हैं, अवतरण होते हैं। लेकिन उनमें यही है कि वो अद्वैत दिव्य होते हैं, और हम उन्हें मनुष्य ना समझें कि मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। वो अतरंगा शक्ति से अवतरण होते हैं और उसी शरीर में वो यहाँ पे रहते हैं। उनकी सब लीलाएं होती हैं, उस लीला को हम समझ लेते हैं कि मनुष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया
बालक हुए, बालक के बाद वो प्रौढ़ हुए, किशोर अवस्था में गए, जो 6 हमारे साइकिल्स होती हैं बढ़ने की, हम उसमें समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अपनी उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिसमें वो अतरंगा शक्ति होती है। हरे कृष्णा। और उनका अभी चौथा क्वेश्चन है, भगवान का प्रकट होने का उद्देश्य क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो बद्धजीव हैं इनको इस भौतिक दुनियादारी से अलग करें और उनको भगवत धाम ले जाएं। वो अपनी शरण में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये साक्षात हमारा अंश है और यह इस दुनिया में भुगत रहा है, तो इसको ज्ञान देकर, समझाकर और भली भांति इनको अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पे इनका उद्देश्य होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बढ़िया आंसर। क्योंकि अवतारों का एकमात्र, जितने भी अवतार होते हैं, वो अगर अवतार नहीं भी लें तो भी वो दुष्टों का जो विनाश है वो किसी अपने शिष्य या अपने अनुयायी या अपने जो कहते हैं कि अवतार ना लेने के बाद भी जो भी उनको मानता है उससे करवा सकते हैं वो। लेकिन वो शुद्ध भक्तों को जो मांगता है, उनको जब बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ जाता है तो शुद्ध भक्तों को परेशान किया जाता है, तो शुद्ध भक्त को दर्शन देने के लिए, शुद्ध भक्त को प्रचार प्रसार करने के लिए वो आते हैं। उनको जरूर नहीं है कि अवतार लेने के लिए। दुष्ट को तो कोई भी विनाश कर सकता है, वो अवतरित होने की जरूरत नहीं है उनको। वो किसी भी रूप में किसी भी असुर को मरवा सकते हैं, किसी के द्वारा भी। लेकिन वो किस लिए आते हैं कि उनके जो जितने भी उनको जानने वाले हैं, कृष्ण भावना अमृत में उद्घोषित हैं, वो उनको मानते हैं। तो भगवान इसीलिए आते कि आस्था बनी रहे, और जब भी ऐसा अधर्म आए, जब भी उनके ऊपर कुछ विकराल रूप आए, तो उसको वो बचा पाए। तो इसलिए वो भक्तों के लिए आते हैं, कि ना कि दुष्टों के लिए विनाश करने के लिए। वो भक्तों के लिए आते हैं। और कृष्ण का जानने का लाभ प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमें यही है कि हम कितना कृष्ण भावना भावित, और कृष्ण भावना भावित कब हो पाएंगे? जब हम वैष्णव का संग करेंगे, जब हम कृष्ण को समझेंगे, कृष्ण की लीला, कृष्ण की वाणी हम जब भी टाइम मिलेगा पढ़ेंगे। और जो पर ब्रह्म जिसे बोलते हैं, भगवान को समझ जाता है, उसको आनंद आने लगता है। अब वो आनंद इतना आता है कि हायर टेस्ट जो लग जाता है, वो धीमे धीमे भगवान का जब भी हो, चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, जपा हो, वो करता रहता है। जब भी उसे टाइम मिलता है भोग लगाता है, धीमे धीमे निरंतर ही बढ़ता रहता है। जैसे प्रभुपाद हुए, प्रभुपाद गृहस्थ जीवन होने के बाद जब उनको टाइम आ गया कि अभी लगता है कि भगवान की सेवा करनी है, तो उन्होंने घर से छोड़ दिया। उन्होंने सारे जितने भी आश्रम होते हैं उनका पालन किया। ऐसे ही हमें भी भगवान को जो उद्देश्य है, भगवान ने पृथ्वी पे गीता का जो उपदेश दिया है, तो उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। जितना भी हमारा आंदोलन है, जितना भी हमारा प्रचार प्रसार है, उसमें हमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और भगवान का जो उद्देश्य है उनका अवतरण होने का, उनका उद्देश्य ये है कि जितने भी भक्त हैं वो प्रसन्न रहें। प्रसन्न कैसे होंगे? कि आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है संकीर्तन, जपा, जितना भी भगवान लेते हैं। हमारा भोजन क्या है? इस बॉडी का हम भोजन लेते हैं, खाना, उसमें टेस्ट आता है। ऐसे ही आत्मा का टेस्ट क्या है? भगवान का नाम, संकीर्तन। जितना भी हम करेंगे उतनी ही आत्मा को लगेगा, और आत्मा जितना शुद्ध होगी, चेतना जितनी शुद्ध होगी, उतना ही हम भगवान के पास चलते चले जाएंगे। और भगवान के पास जाएंगे तो हमें क्या होगा? भगवत धाम जाने का मौका मिलेगा। लेकिन भगवान का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो दुखालय है, इस दुखालय के जो जन्म मृत्यु जरा व्याध है, उसकी साइकिल्स, उसके जो चक्र से हम कैसे छूटें। क्योंकि हम तो वहां से विद्रोह करके आए हुए हैं, अब हमें दोबारा जाना है। तो पिता माँ कभी भी, आप कितने भी नाराज हो जाएं, कभी मना नहीं करता है। आप नाराज होके जाएंगे और माँ और पिता का दरवाजा खटकाएंगे तो वो आपके लिए दरवाजा खोल देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं कि हमने इसीलिए गीता का उपदेश दिया कि हमारी लीला के बारे में, हमारी वाणी के बारे में समझो, और कृष्ण भावना भावित होके भगवत धाम आ जाओ। तो हमें ये कृष्ण को जानने का, भगवान श्री कृष्ण को जानने का, उनको, उनकी वाणी को, उनकी लीला को,
गीता हो गया, श्रीमद् भागवतम हो गया, तो इसको हमें समझना है और हमें डे टू डे जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है इसका, अपने कैसे हम प्रचार प्रसार करें, कैसे इसको भगवान के धाम को लौटें, भगवान को धाम के लौटने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें आसक्ति कैसे कम करनी है। तो आसक्ति जब ही कम होगी जब हम जितनी भी चिंताएं हैं, चिंताएं किसकी हैं, जो जो भौतिक चिंताएं हैं उनसे हम छूटेंगे। और भौतिक चिंताएं ऐसे नहीं हटेंगी, भौतिक चिंताएं जब ही हटेंगी जब हम बड़े क्वालिटी के साथ जपा करेंगे। जितना क्वालिटी के साथ जब हम जपा करें तो बिल्कुल ही दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, हमारा मन नहीं भागना चाहिए। वो भागेगा, उसे आपको लाने की जरूरत नहीं है खींच के, लेकिन जो भी हम मुख से बोल रहे हैं वो ही हम कान से सुने, बहुत बहुत क्वालिटी के साथ। और जितना प्रभुपाद कहते हैं कि जितना भी क्वालिटी के साथ हम जपेंगे, नमा निष्ठादास प्रभु जी से भी कभी पूछो तो वो कहेंगे, कुछ भी उन्हें बताओ तो वो प्रॉब्लम तो यही बोलते हैं कि जपा बढ़ाओ और जपा क्वालिटी के साथ करो, जपा बढ़ाओ जपा क्वालिटी के साथ करो। तो ये सब भवबंधन जितने हैं उससे मुक्त हो जाते हैं अगर हम करते हैं ये, कि भगवान को क्यों अवतरण होता है, भगवान कैसे अवतरण लेते हैं, भगवान ने क्यों अवतरण लिया, उनका उद्देश्य क्या था, ये सब समझते हैं तो पता चलता है भगवान हमारे परम पिता हैं, उन्होंने हमारे ही भले के लिए, हमको ही भगवत धाम ले जाने के लिए ये किया हुआ है। तभी हम उनको उनकी जो भी बाणी है, उनका जो भी गीता का उपदेश है, तो दिव्य संगति जिसे बोलते हैं कि वैष्णव का संग हो गया। अभी आप लोग 40 लोग जुड़ते हैं, सारे लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में भगवान की बाणी, भगवान की लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यही आपको प्योर करता जाएगा, धीमे धीमे जितने भी पाप हैं वो आपके कटते जाएंगे और आप भगवान की तरफ आकर्षित होते जाएंगे और अट्रैक्ट होते जाएंगे। और गुड़ आप क्वालिटी के साथ जपा करेंगे और जपा करने के बाद भगवान के में इतना ज्यादा रम जाएंगे कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप कीर्तन करेंगे, जपा करेंगे, भोग लगाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, आप मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में ही आप 16 माला कर लेंगे और एकादशी का व्रत करेंगे, 4 प्रिंसिपल जो हैं उन रेगुलेटरी प्रिंसिपल उनको मानेंगे। तो ऐसे करते करते आप एक दिन बिल्कुल ही तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, और सतोगुण में आप काफी रहने के बाद धीमे धीमे उसमें आप पारित हो जाएंगे। उसके बाद आप शुद्ध सतोगुणी में चले जाएंगे। शुद्ध सतोगुणी में एक बार चले गए फिर आपको हायर टेस्ट लग जाएगा, फिर आप नीचे गिरने का डर नहीं रहता है। लेकिन नीचे तो राज ऋषि भी नीचे गिरे हुए हैं, तो हमें भगवान के शरण, जो बोला हुआ भगवान ने कि जो हमारी शरण ग्रहण कर लेता है उसको मैं वचन देता हूँ कि वो मैं उसके सारे पाप काट देता हूँ और वो हमारे भगवत धाम आता है। तो ये भगवान का पूरा इसका उद्देश्य और गतिविधियां हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? त्रिलोकी प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट करें, आपको कुछ पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी ऐसा है कि कृष्ण जो नित्य लीला करते हैं, तो हमारा ये तात्पर्य रहा है कि नित्य लीला से क्या ये हम समझ सकते हैं जब भगवान जन्म लेते हैं, एक और जन्मना, दूसरी ओर गोपियों के साथ नृत्य करना, क्या असंख्य मांडों में ये अनंत काल चलता रहता है? अगर ऐसा है तो मूल स्वरूप में प्रकट हो कि क्या से क्या का मतलब? प्रभु जी ये यूनिवर्स अकेला हमारा ही यूनिवर्स नहीं है, ऐसे यूनिवर्स बहुत हैं। वो कहीं न कहीं अभी हमारे पास कलयुग है तो कहीं पे सतयुग होगा, कहीं पे द्वापर होगा, कहीं पे त्रेता होगा, तो ऐसे युग बहुत हैं। भगवान असंख्य, इसमें बोला गया ना भगवान असंख्य रूप में, जिसमें कि उनका शरीर और आत्मा कोई फर्क नहीं होता है। वो ऐसे ब्रह्मांड बहुत सारे बनते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे जाते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कि एक समय हमारे पास हैं तो दूसरी जगह नहीं होंगे, तो ऐसी उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। हरे कृष्ण सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृपा तो सुनी है और पढ़ी भी है, कृपा तो
कुछ समझ में आता है, लेकिन कई बार ऐसा आता है अहेतु की कृपा, तो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे प्रभु जी? अहेतु की कृपा जैसे कि आप मंदिर में रह रहे हैं और गुरु आपको आज्ञा दे रहा है और गुरु के द्वारा आपको अहेतु की कृपा मिल जाए, मतलब जैसे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है रजोगुण तमोगुण सतोगुण में उठने के लिए, लेकिन गुरु की कृपा ऐसा है कि सीधे आप जैसे आप पूजा करने जा रहे हैं, आप विजिट करने जा रहे हैं किसी मंदिर में, ठीक है, आप जो अर्च विग्रह है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी गुरु की ऐसी अहेतु की कृपा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल गई, ऐसा आपको फल मिल गया। जैसे जय पताका स्वामी महाराज हैं, हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, हम दीक्षित नहीं हो पा रहे, लेकिन नमा निष्ठा दास प्रभु जी के साथ हम गए, वो विजिट करने गए तो हम भी उनके साथ चले गए और हमें ब्लेसिंग्स मिल गई, हमने उनके चरण स्पर्श किए, तो इसको अहेतु की कृपा मिलते हैं, जिसमें कि हमें दूसरे के द्वारा, भगवान की ऐसी अनुकंपा है, दूसरे के द्वारा वो फल मिल जाता है जो कि फल के लिए हमने कर्म ना किया हो, उसको अहेतु की कृपा बोलते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोहिनी माता जी, मिताली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है प्रभु जी, मैंने जो भजन स्टार्ट किया था, मतलब एक्चुअली साल का मतलब पहला उसके बाद मतलब आफ्टर न्यू ईयर हम लोग का क्लास हो रहा था, तो मैंने सोचा कि हर ग्रुप ही कुछ इनोवेट करते, तो हमारे ग्रुप को भी कुछ इनोवेशन करना चाहिए, इसलिए मैंने भजन गाया था। तो मुझे एक्चुअली, मैं तो आप लोग से बहुत छोटी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो पता नहीं, एक्चुअली गूगल में तो यही शो होता है, हमारे कोलकाता में यहाँ पर इस्कॉन है, वहां पर भी ये गाना बजता है, तो मुझे समझ में नहीं आया ये भजन कैसे नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे जानना था। और हर्षा माता जी ने जिस प्रकार सबके सामने इतना रूडली कहा, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, शायद उससे भी छोटी होंगी, आई एम सो मच यंगर टू हर, तो ये आई फील्ड वेरी बैड, तो यही मुझे पूछना था। नहीं माता जी, जब आपने बोला ना एंगर है वेरी बैड, तो आपसे भी एंगर जो इस्कॉन में टीचिंग करते हैं, ठीक है, हेतल प्रभु जी हैं वो, और एक माता जी हैं कृष्णानी माता जी, शायद उनका नाम यही है, कृष्णांगी माता भी 10-11 ईयर्स ओल्ड है, तो इसमें एज का कुछ भी नहीं होता है। श्री कृष्ण खुद भी जवान रहे हैं हमेशा, और ऐसा नहीं कि वो बूढ़े हुए हैं, तो भगवान का जो दिव्य रूप है हमारे पास भी है। अब इसमें ये आता है कि अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं, तो इसमें हर्षा माता जी का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, ये आदेश हमारे गुरु का है, हमने भी, अगर हमें नहीं पता है कि ये वैष्णव है या नहीं और वो प्रमाणित नहीं है, तो ऐसा हम नहीं करते, क्योंकि ये लाइव है और रिकॉर्डिंग हो रही है, उस पर डालेंगे, और ये चैनल में हमारे पास अकाउंट है, अकाउंट मंदिर का अकाउंट है, उसी में हम ये डालते हैं, तो ये हर जगह जाता है, पूरा ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, तो अगर गुरु के गुरु भी देखते हैं, तो इसलिए माता जी हमें नहीं पता होता है, तो हम तो केवल गुरु का आदेश मानते हैं, और हम गुरु का आदेश ब्रांडली मानते हैं, उसमें नो बट इफ एस कुछ नहीं होता है, तो यही सबसे पहले कृष्ण भावना भावित है। अब आता है आपको कि काफी बुरा लगा, तो जो कृष्ण भावना भावित होता है संभाव होता है, उसे कोई भी बुरा नहीं लगना चाहिए। कृष्ण भावना भावित की सबसे पहले क्वालिटी है कि उसको आलू मिले, पत्थर मिले, सोना मिले, वो तीनों में ही तीनों को एक ही जैसा समझे, और उसको चाहे अपमान मिले, चाहे उसको पैसा मिले, चाहे उसको दुख मिले, सुख मिले, उसको एक ही जैसा लगना चाहिए। तो ये कृष्ण भावना भावित का और वैष्णव का सबसे पहला लक्षण है। तो इसमें किसी का ये नहीं है किसी का भला है या किसी का बुरा है। हर्षा माता जी ने वही किया है, मुझसे मैसेज किया, पूछा था, तो मुझे भी ये नहीं था, इसलिए अभी वैष्णव का आपको इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका है नए साल में चालू करना, कोई दिक्कत नहीं। माता जी गलती सभी से होती है, लेकिन अभी हमने इस्कॉन की पीडीएफ माता जी ने ग्रुप में डाली, आप उसमें से कोई भी भजन आप कर सकते हैं। तो आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम भी बने हुए हैं, गाना हमें भी सारे नहीं आते कौन किससे है, लेकिन हम वैष्णव का जान लेते हैं कि वैष्णव के जो ज्यादा 15-20 जो बिल्कुल फ्रिक्वेंट लोग वृंदावन में या अपने मंगलोर में गाए जाते हैं, वो हमें याद रहते हैं। तो अभी जो पीडीएफ डाल दी उसमें कोई भी इच्छा से आप कर सकते हैं माता जी। ठीक है, एक्चुअली प्रभु जी मैंने गूगल में देखा था और हमारे कोलकाता के इस्कॉन में ये गाना चलता है, इसलिए आई थॉट के आई कुड सिंग इट ओवर हियर। ठीक है प्रभु जी, इट्स ओके। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण मोहिनी माता जी। माता जी वेरी सॉरी, मैंने कोई रूडली नहीं बोला, अगर आपको लगा है तो वेरी सॉरी माता जी, बस मैंने थोड़ा जल्दी में किया क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू थी,
तो उस हिसाब से बाकी मैंने कोई रूडली नहीं किया है, सॉरी माता जी। एक्चुअली माता जी, जब मंगलाचरण के लिए भी अभय प्रभु जी ने कहा दूसरे ग्रुप का आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, वो लोग गाते हैं, सेकेंड टाइम भी मंगलाचरण गाते हैं, आप लेकिन देखिए आपने माता जी, पहले आप देखिए प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चालू है, क्लास खत्म है, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। तो मंगलाचरण का भी आपने बहुत मिनट रूडली माता जी, कहा।